डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कवासी लखमा और चैतन्य बघेल समेत 59 लोगों की कोर्ट में पेशी। 28 आबकारी अधिकारियों के भी दर्ज हुए बयान, अब तक 82। बिलासपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई रफ्तार। 108 सेवा में शामिल हुई 16 आधुनिक एम्बुलेंस। जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया जनता को समर्पित। अंबिकापुर कोलकाता सीधी उड़ान शुरू। 6,000 रुपए किराए वाली पहली फ्लाइट में पहुंचे सिर्फ 3 यात्री। अब वाराणसी और अयोध्या के लिए भी उठने लगी मांग। हनुमान जन्मोत्सव पर भिलाई में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। मुस्लिम युवाओं ने बांटी खिचड़ी। रायपुर में सजी राम नाम की माला और बिलासपुर में उमड़ी भारी भीड़। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना। अन्य जिलों में मौसम रहेगा सामान्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन टेका ने स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। देखिए, आज बड़े खुशी का विषय है। जो सब दुनिया के संकट को हरते हैं, ऐसे संकट मोचन हनुमान जी का जन्मदिन है। मैं समझता हूँ पूरे विश्व में मनाया जाता है। और राजधानी रायपुर में आप देख रहे हैं हनुमान जी का जो मंदिर है, मैं समझता हूँ सबसे ऊंचा मंदिर होने का गौरव इस मंदिर को प्राप्त है। हनुमान जी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं और इस मंदिर की यह मान्यता है, 3 बार जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से दर्शन करता है, हनुमान जी उसकी समस्त मनोकामना को पूरी करते हैं। और अभी राज्यपाल महोदय ने आरती की है। शाम को हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी विष्णुदेव साय जी का आगमन होगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी आए हैं, विधायक जी आए हैं। सभी मैं समझता हूँ राजधानी रायपुर के विधायक अनु शर्मा जी 4 विधायक और अनु शर्मा जी 5 विधायक और अभी कई मंत्री भी आएंगे। जी, आज का ये बहुत ही पवित्र पावन दिवस हमारे बजरंगबली जी का, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त सेवक और हनुमान जी की जयंती का और उनके प्रकटोत्सव का ये पावन पर्व है, ये अवसर है। मैं आप सभी के माध्यम से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी श्रेष्ठ जनों का, सम्मानी जनों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जगह जगह भंडारे, जगह जगह आज देख लीजिए सारे पूरे उसमें। मेरा सौभाग्य है कि आज राजधानी रायपुर में भी ऐसे कई जगहों पर और मुझे आज के इस अवसर पर दर्शन करने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। बजरंगबली की कृपा सब पर बनी रहे। आज यहाँ पर हमारे स्टेशन के पास और उसमें भी मुझे आने का अवसर मिला। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राठी जी सहित सभी यहाँ के जितने भी समिति के सदस्य हैं, उनका बड़ी भीड़ रहती है। आज 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। जयंती पे हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बजरंगबली से आशीर्वाद मांगे, सबको शांति समृद्धि दे। देखिए, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हनुमान जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां विशेष पूजा अर्चना और सुंदरकांड के पाठ किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा की उपस्थिति में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियां और ढोल नगाड़ों की गूंज ने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। आयोजन समिति द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।
और प्रभु हनुमान जी का आज सुबह से ही पूरा देख रहे हो, आज नगर भर में हर मंदिर देवालय में पूरा बढ़िया शानदार पूजा अर्चना प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के घोष लग रहे हैं और जगह जगह भंडारा आयोजन करके भक्तों के द्वारा बढ़िया। और आज ऐसा लग रहा है कि आज के दृश्य ऐसा लग रहा है कि बेमेतरा जो नगर है वो पूरा भक्तिमय हो गया है, अयोध्या के स्वरूप लग रहा है। लोगों में आस्था के प्रति जागरूकता बढ़ा है पहले से। और आज दुर्गा मंदिर के समक्ष यहाँ विजय शर्मा के सुपुत्र शक्ति शर्मा और उनके पूरे टीम के द्वारा यहाँ भोजन भंडारी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम लोग भी शामिल होकर भोजन भंडारी ग्रहण किए और प्रभु श्री हनुमान जी का आशीर्वाद किए और यहाँ के नगर की सुख समृद्धि की शांति की हम लोग आशीर्वाद और प्रभु हनुमान जी की जन्म के आयोजन है आज की। और हर भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारा आयोजन किया गया है भगवान हनुमान जी की जन्म उत्सव के कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं भव्य रूप से आयोजन होता है, प्रत्येक वर्ष होते रहता है ये आयोजन, जिसमें काफी लोगों की भीड़ है, आप देख सकते हैं। और प्रभु हनुमान जी का आज सुबह से ही पूरा देख रहे हो, आज नगर भर में हर मंदिर देवालय में पूरा बढ़िया शानदार पूजा अर्चना प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के घोष लग रहे हैं और जगह जगह भंडारा आयोजन करके भक्तों के द्वारा बढ़िया। और आज ऐसा लग रहा है कि आज के दृश्य ऐसा लग रहा है कि बेमेतरा जो नगर है वो पूरा भक्तिमय हो गया है, अयोध्या के स्वरूप लग रहा है। लोगों में आस्था के प्रति जागरूकता बढ़ा है पहले से। और आज दुर्गा मंदिर के समक्ष यहाँ विजय शर्मा के सुपुत्र शक्ति शर्मा और उनके पूरे टीम के द्वारा यहाँ भोजन भंडारी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम लोग भी शामिल होकर भोजन भंडारी ग्रहण किए और प्रभु श्री हनुमान जी का आशीर्वाद किए और यहाँ के नगर की सुख समृद्धि की शांति की हम लोग आशीर्वाद और प्रभु हनुमान जी की जन्म के आयोजन है आज की। और हर भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारा आयोजन किया गया है भगवान हनुमान जी की जन्म उत्सव के कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं भव्य रूप से आयोजन होता है, प्रत्येक वर्ष होते रहता है ये आयोजन, जिसमें काफी लोगों की भीड़ है, आप देख सकते हैं। और प्रभु हनुमान जी का आज सुबह से ही पूरा। सूरजपुर जिले में बहू से प्रताड़ित एक सास द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इच्छा मृत्यु मांगने का अनोखा मामला सामने आया है। लटोरी निवासी शकुंतला पांडे का आरोप है कि उनकी बहू रागनी मिश्रा उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रही है। पीड़िता के अनुसार बहू ने पहले दहेज प्रताड़ना का केस किया और अब घर लौटकर फिर से प्रताड़ित कर रही है। एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद दोनों पक्षों को समझाइश के लिए परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया है। मोकेला रात दिन तंग कर दही है, बड़े बड़े अधिकारी कर फोन आई, कहाँ पुलिस चौकी आई लटोरी वाला, और अभी आ रही लेडीज पुलिस भी, राजा भी आए रही, ओकर बाप भी आए रही, एक ठेऊ लड़का आए रही और मोर खिड़की दरवाजा तोड़त है, मोर लाइन खींचत है और बोली है कि दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ये बहुत गजब का माता जी है। और बोकेला इच्छा मृत्यु दे दादा हुआ, मोर न्याय नहीं हो, एक तरफ न्याय होत है। मोर एफसी ऑफिस में मैं गए रहे शिकायत करे, रिपोर्ट करे। हाँ, और काल गुंडा आए के घूमिन है 12 बजे रात तक। पुलिस का है आवत है भाई मोर घरे, मन्नत मिल लगे दे 4 साल कहाँ कहाँ घूमिस फिरिस, मोर बेटा वर केस करिस, तो हम तो का कथा है कुछ नहीं बोलेन। और आज 4 साल बाद के सपना हुई से कि पति घर ससुरारी में रहना चाहिए। मेरा हम लोग का पति पत्नी का मैटर है और जो है कि वो क्या कहते हैं कि 5 साल छोड़ के मुझे चली गई थी और आज 5 साल 2021 में छोड़ के चली गई थी और 3/1/2022 को छोड़ के चली गई थी। इच्छा मृत्यु की मांग इसलिए किए हैं, देखिए वो क्या कहते हैं कि केस किए थे दहेज प्रताड़ना और सूरजपुर में और 125 गढ़वा में की है। तो हम लोग सुलहनामा के लिए, मैं केस करने के बाद भी उसको रखा था 5 महीना तक। उस समय हम लोग सुलहनामा के लिए लगाते थे कागज, तो ये सुलहनामा के लिए नहीं जाती थी और केस के सहारे में जीऊंगी और केस भी एक तरफ चलेगा और क्या कहते हैं कि मतलब मैं आपके साथ रहूंगी भी। इसके बाद 5 साल के बाद वो लौट कर और इसके 5 साल के बाद वो लौट करके फिर आ गई है और बड़े बड़े नेता से फोन लगवा रही है। मामला लटोरी चौकी अंतर्गत का है, जहाँ पे बहू ने अपने पति और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इनका जो है सूरजपुर न्यायालय में 498 का मामला भी चल रहा है, जो न्यायालय में लंबित है।
और इसी प्रकार भरण पोषण मामला गढ़वा न्यायालय में चल रहा है, जहाँ वो लंबित है। और 4 साल बाद जब बहू अपने ससुराल में आई, उसके बाद वो अपने ससुराल में रहना चाहती थी, जहाँ पे बहू की सास मतलब पांडे जी, उन्होंने मना कर दिया रखने से। और उन्होंने फिर बहू के प्रताड़ना से तंग आके इच्छा मृत्यु की मांग की, जिसपे मामला जो है पारिवारिक होने से दोनों पक्षों को परिवार केंद्र भेज दिया गया है और दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है। राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों से नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 800 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर झारखंड में बंधक बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। युवाओं के एक समूह ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है कि जालसाजों ने पहले गरीबी दूर करने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली और फिर उन्हें झारखंड ले जाकर कैद कर लिया। झारखंड से भागकर लौटी कुछ लड़कियों ने इससे बड़े रैकेट का खुलासा किया, जिसके बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे बच्चों को नौकरी का झांसा देकर सुपरवाइजर की नौकरी है, अर्धशासकीय नौकरी, ऐसे कर करके मतलब राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, धमतरी से, बालोद से, रायपुर से, दुर्ग से, मतलब एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसको छोड़े नहीं है लोग। लगभग हजारों बच्चों को झारखंड में लेके जाते हैं जॉब के नाम पे, और 30,000, किसी से 50,000, किसी से 20,000 ऐसा पैसा लेके उन लोग को बोला जाता है कि आप और बच्चों को बुलाओ और हम नौकरी देंगे। तो ऐसे करके बहला के लोगों को सालों तक रखते हैं बच्चे लोग का, या ऐसे में बच्चे लोग का भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। ना वो कुछ सीख पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना वहाँ कुछ काम करने दिया नहीं जाता। यहाँ तक कि उनको एक रूम में, हॉल में बंद करके रखा जाता है और बस जेल में जैसे खाना दिया जाता है वैसे ही बस खाना दिया जाता है ना। और ये कौन लोग हैं, कितने दिनों से चल रहा है? ये बच्चे लोग भी मतलब इसी तरह कोई 4 महीना से रह गए थे वहाँ पे, है ना। वो कभी घर वालों से भी जब बात करते हैं तो कोई ना कोई उन लोग रहते हैं जो उन लोग को मतलब कुछ भी घर में बताना नहीं है ऐसा बोलते हैं। और मतलब लोगों को भी मतलब ना और बुलाओ, और रिश्तेदारों को बुलाओ नौकरी का नाम पे, ऐसा करके मतलब बुलाते हैं और वहाँ पे बंधक बना के रखे रहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया। हालांकि अमित जोगी ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया है। बता दें कि ट्रायल कोर्ट से बरी होने के बाद सीबीआई ने 11,000 पन्नों के साक्ष्यों के साथ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। आज छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का कड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने यह फैसला सीबीआई की उस अपील पर सुनाया है जिसमें 2007 के ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। देखिए, आज हनुमान जयंती है। मैं सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हुए उनका विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार
मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत जल्दी निकलूंगा क्योंकि मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही है, मेरे को उनसे मिलना है, बाकी मैं दूंगा। मेरी आज सत्य की जीत हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।